इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर बिटवीन 50 का स्क्वायर एंड 51 का स्क्वायर। हमें ये बताने हैं 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितने नंबर्स आते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब है कि जो स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो बताना है। इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो बताना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 50 को तो n मान लेंगे और ये इस n से एक नंबर बड़ा है तो n+1 हो गया। तो जब भी n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर दिया हुआ होता है और हमें उन दोनों के बीच के नंबर्स निकालने होते हैं तो सिंपली हम 2n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2n कितना हो गया, 2 इंटू n आ गया 50, दैट इज 100 आ गया। फिर से बता रही हूँ, जब भी हमें दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच के नंबर्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को n मान लेते हैं और जो नेक्स्ट नंबर होता है वो एक ही ऐड होता है, एक ही नंबर बड़ा होता है, उसका स्क्वायर होता है, तो ये n+1 मान लिया, राइट। तो उस केस में हम 2n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उतने नंबर्स उन दोनों के स्क्वायर के बीच में होते हैं। तो n हमने 50 को माना था तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो दैट्स वाई आर ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 20 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अगर 20 तीन पाइथागोरन ट्रिपलेट में से 20 सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट है, देन द अदर टू आर्स, तो बाकी के दो कौन से होंगे ये बताना है। तो देखिए, सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट 20 है, तो 20 मतलब हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, 2m, m² - 1 एंड m² + 1 की वैल्यू। अब 2m की मान लीजिए वैल्यू 20 दे रखी है, तो m कितना आ जाएगा, क्योंकि यही सबसे छोटा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, तो 20/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में m के साथ इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 10 20, तो m कितना आ गया, 10 आ गया। अब जब m 10 आ गया तो m² - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की जगह हमने 10 रखा, 10 का स्क्वायर -1 दैट इज 100 - 1 और वी कैन से दैट 99 हो जाएगी। और इसी तरीके से m² + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की जगह फिर से 10 रखा, 10 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया 100 + 1 और वी कैन से दैट 101। तो हमें पता चल गया बाकी के दो पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन से हैं, 99 एंड 101। सो आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + अप टू 199 इज। अगर हम ऑड नंबर्स 1 से लेके 199 तक के ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो इनमें से उसका शॉर्टकट क्या होगा। तो देखिए, हमने सीखा था अगर हम फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। इसी तरीके से 1 से लेके 10 के बीच में हमारे कितने ऑड नंबर्स आते हैं, 5 ऑड नंबर्स आते हैं, तो हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से 1 से लेके 20 तक के ऑड नंबर्स में, 20 से कम मतलब 19 तक के ऑड नंबर्स में हमारे 10 नंबर्स आते हैं, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। अब 1 से 20 तक 10 ऑड नंबर्स है, 1 से 20 तक 10 ऑड नंबर्स है, उनका सम 10 का स्क्वायर हो गया क्योंकि 10 ऑड नंबर्स थे। इसी तरीके से 1 से लेके 100 तक दैट इज 99 तक हमारे 50 नंबर्स हैं, 50 ऑड नंबर्स हैं, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। और 1 से लेके हमारे 200 से कम दैट इज 199 तक 100 ऑड नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, हमने ये देखा 1 से 10 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं और उनका सम क्या हो जाएगा, उतना ही स्क्वायर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स थे तो 5 का स्क्वायर हो गया। 1 से लेके 20 के बीच में 10 ऑड नंबर्स थे तो 10 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 1 से 100 तक के बीच में 50 ऑड नंबर्स थे तो 50 का स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से 1 से 200 के बीच में 100 ऑड नंबर्स थे तो हम क्या कर देंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ रूट 288 अपॉन रूट 128 इज। अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, रूट 288 अपॉन रूट 128 की, तो कितनी आएगी। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 288 का। तो 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसी तरीके से 128 का निकाल रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो रूट 288 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स तो 2 और 2 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 और 2 टाइम्स 3। और 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए जिन जिन के पेयर्स बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए 1 2 2 2 और 1 3, इधर 1 2 2 2 3 2। तो दैट मीन्स यहाँ आ गया 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड रूट 2। इसी तरीके से नीचे आ गया 3 टाइम्स 2 और रूट 2। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल हो गया, राइट, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा, 3/2। तो हमारा बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ रूट 1/9/16 इज। अगर 1/9/16 रूट में है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी ये बताना है। तो देखिए फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 16 1 ज़ा 16 प्लस 9 इज 25। तो रूट में 25/16। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। और 16 को 4 4 ज़ा 16 होता है तो 4 × 4 लिख सकते हैं। अब दो दो के पेयर्स बन रहे हैं और एक बार बाहर निकाल लेंगे तो 5/4 आ गया। अब क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/4। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। Let's do next question now.